नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मेरा मानना है कि आपकी जादुई प्रैक्टिस बहुत ही जादुई चल रही होगी। मजा आ रहा है करने में। मुझे तो बहुत ही जादुई अनुभव हो रहे हैं। क्या आपको भी हो रहे हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मुझे पता है आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे जादू के नेक्स्ट चैप्टर का। तो आपके इंतजार को खत्म करते हैं और स्टार्ट करते हैं जादू का नेक्स्ट चैप्टर। जादू का नेक्स्ट चैप्टर है जादुई धन। तो जानना चाहेंगे इस दिवाली हम कैसे जादुई धन पा सकते हैं। स्टार्ट करें प्रैक्टिस। यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो ये बात अच्छी तरह गांठ बांध दें कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, भयभीत होने से आपके पास धन कभी भी नहीं आएगा। क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती हैं कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं हैं। क्या मतलब हुआ इसका? इसमें ऑथर ये बताना चाह रही है आपको कि अगर आपको ये धन को लेके मतलब मनी को लेके इनसिक्योरिटीज होती हैं कि पता नहीं कल क्या होने वाला है, मेरे पास पैसे रहेंगे नहीं रहेंगे, या मैं कल अगर बीमार हो जाऊं या इमरजेंसी में मुझे फंड की जरूरत पड़ेगी तो मैं क्या करूंगी, मैं सेव कर लूं। या आप किसी दूसरे के धन को देख के ईर्ष्या फील करते हैं, जेलस फील करते हैं कि उसके पास इतना क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। या फिर आप ये सोचते हैं कि हाय मेरा इतना धन खर्च हो गया, मैं मार्केट गई थी, मैंने 500 रुपए खर्च कर दिए, हाय मैंने 1000 रुपए खर्च कर दिया। तो अगर आप ऐसी भावनाएं लेके आते हैं अपने मन में लेकर और आपको धन के लिए जो आपकी भावना है, जो मनी के लिए आपकी भावना है, उसमें इनसिक्योरिटी आती है, तो आपको कभी भी मनी की अबंडेंस में प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो हमें करना क्या है? इस चैप्टर में क्या बताना चाहती है ऑथर? ऑथर ये कहना चाहती है कि अगर आपको हमेशा पैसे के लिए इनसिक्योरिटी रहती है और आपको ये लगता है कि मेरे पास भरपूर धन नहीं है जितना मुझे चाहिए था, या बचपन में हमने बहुत बार सुना है कि जितनी चादर है उतने पैर पसारो। बचपन से हमारे बिलीफ सिस्टम में एक बात डाल दी गई कि हाय बड़ी चीजों में पैसा लगता है, लाइफ इज वेरी कॉस्टली, खाना बहुत महंगा हो रहा है, महंगाई हो रही है। ये चीजें जब हम सुनते हैं तो हमारे मन में जो है इनसिक्योरिटी की फीलिंग आने लग जाती है, बजाय इसके कि अगर हम इस चीज को इस तरह से इम्बाइब करें अपने माइंड में कि सपोज मैंने 500 रुपीज का फ्रूट लिया मार्केट से और मैं ये सोचूं अपने अंदर कि इस 500 रुपए के बदले में मुझे ये फ्रूट मिला जिससे मेरी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। अगर हम ऐसी भावना रखते हैं तो हम पैसे को भी चार्ज कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो हमें पैसे का आदान प्रदान करते हुए इन चीजों का ध्यान रखना है कि हम किस भावना से पैसा आगे बांट रहे हैं, किस भावना से आगे पेमेंट्स दे रहे हैं। चाहे वो हमने किसी को देनी है, चाहे हमने किसी से उधार लिया है, चाहे हम उसके एक्सचेंज में कोई सामान खरीद रहे हैं, हम कोई शॉपिंग कर रहे हैं, तो हमने ये देखना है कि हम पैसा जिस टाइम आदान प्रदान करते हैं उस टाइम हमारे अंदर क्या फीलिंग आती है। इधर वी आर ब्लेस्ड फीलिंग, either we are feeling gratitude or we are feeling insecure or we are feeling fear of losing money। तो बेसिकली यूनिवर्स में क्या बताया जाता है कि जो भी आपकी फीलिंग्स आप बांट रहे हैं यूनिवर्स में एज वाइब्रेशंस, वही चीजें आपके पास वापस आती हैं। तो इस जादुई धन में जो प्रैक्टिस है इसमें क्या बताना चाहती है ऑथर, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करें। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर तब जब उनके पास ये पर्याप्त मात्रा में ना हो। इसलिए जादुई धन के अभ्यास के 2 कदम हैं। ये महत्वपूर्ण है कि आप दिन के शुरू में ही जादुई धन का अभ्यास पढ़ लें ताकि पूरा दिन आप उस अभ्यास को जारी रख पाएं। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा या तो था नहीं या फिर बहुत कम था। जब आप हर याद को ताजा करते हैं जब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें और उसे पूरे दिल से महसूस करें। क्या बता रही है इसमें ऑथर? इसमें ये कहना चाहती है ऑथर कि जब आप बहुत छोटे थे तो यूनिवर्स ने ड्यूटीज लगाई थी ना हमारे माँ बाप की, हमारे खर्चों को पूरा करने की। क्या हम उस टाइम कमाते थे? क्या हमारे पास उस टाइम खाना था? क्या हमें टॉयज मिलते थे? क्या हम जो चाहते थे वो पहनते थे? क्या हमारे स्कूल की फीस दी जाती थी? क्या हम किताबों के लिए किसी के ऊपर मोहताज थे? हमने जो भी चाहा बचपन में हमें वो मिला। क्या हम आंखें बंद करके 5-10 मिनट के लिए उस कृतज्ञता को महसूस कर सकते हैं? क्या कभी हम उस टाइम पे अपने पेरेंट्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर खाना खाने गए रेस्टोरेंट में?
क्या हम उस टाइम पे कभी अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ या स्कूल के साथ कभी बाहर छुट्टियां मनाने गए? हाँ बिल्कुल गए। तो क्या उस टाइम पे हमने अपना कोई पैसा लगाया? हम कमा रहे थे। देखो, जिस इंसान का जब भी जन्म हुआ है उसके लिए परमात्मा ने पहले से ही भरपूर करके छोड़ा हुआ है। उसकी जरूरतों का ध्यान ईश्वर, यूनिवर्स, कुदरत खुद रखती है। जिस टाइम पे हम पैदा हुए थे हमें उस टाइम दूध की जरूरत थी, दूध का प्रबंध था। जिस टाइम पे हम ज्यो ज्यो बड़े होते गए हमें जो खाने के लिए अच्छा लगता था वो हमें हमारे माँ बाप प्रोवाइड करते थे। जब हमें स्कूल जाने के लिए, विद्या लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए शिक्षा की जरूरत थी तो हमारी किताबों, जरूरतों, स्कूल जाने की फीस, सबका ध्यान रखा गया। मैं आपको यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी कि आप जब कमाते नहीं थे तब भी आपके लिए ईश्वर ने परमात्मा के रूप में आपके पास माँ बाप छोड़े हुए थे आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। अब आप ये कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, माँ बाप का तो फर्ज होता है करना। अरे माँ बाप का फर्ज कैसे है करना? अगर यूनिवर्स में ड्यूटी ना लगाई हो किसी के लिए भी तो कोई भी माँ बाप, आपने देखा है कई बार ऐसे ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें माँ बाप की डेथ हो जाती है या कुछ अनसर्टिनिटीज की वजह से माँ बाप की किसी बच्चा पैदा होने पे जॉब चली जाती है। अगर उस बच्चे की किस्मत में भरपूर धन नहीं है, भरपूर सुख नहीं है, तो माँ बाप कैसे देंगे वो सुख? माँ बाप तो वो सुख तभी देंगे जब ईश्वर ने, उस परमात्मा ने इसकी ड्यूटी लगाई हुई है। इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि यूनिवर्स ने हर किसी के लिए प्रॉपर बंदोबस्त किया हुआ है। हमें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। हमारे पास पहले भी था, हमारे पास आज भी है, हमारे पास कल भी होगा। इस इनसिक्योरिटी से हमने बाहर निकलना है। कहने का मतलब है अगर आज आपके पास एनफ मनी नहीं भी है जितनी आप चाहते हैं तो आपको अपने मन में ये भाव जो है वो निकालना होगा। क्यों? जिस टाइम पे आपके पास पहले भी नहीं थी तब भी इंतजाम हुआ, आज भी हो रहा है, आगे जाके भी होगा। तो फिर इनसिक्योरिटी किस चीज की है यार? कोई लेके गया है पैसा, कोई लेके गया है इस दुनिया से। जिस टाइम इंसान पैदा होता है तो नंगा पैदा होता है, बिना वस्त्रों के, है ना। बच्चा रोता हुआ पैदा होता है, उसको कपड़े भी यहीं पे मिलते हैं। जिस टाइम इंसान की डेथ होती है उस टाइम भी वो निर्वस्त्र ही जाता है, उसकी जेब नहीं लगी होती कोई पैसे के लिए। सब कुछ इस दुनिया में आके अरेंज किया जाता है, इसी दुनिया में ही रह जाता है। तो फिर किस चीज की इनसिक्योरिटी है पैसे के लिए? क्या हम कृतज्ञ फील नहीं कर सकते? क्या हम उसको, ब्लेसिंग्स को फील नहीं कर सकते? इस चैप्टर में जो ऑथर है वो ये बताना चाहती है कि आपके पास लाइफ में जब आप नहीं कुछ कर रहे थे, जब आप इस अवस्था में भी नहीं थे, तब भी आपकी हर जरूरत का ध्यान रखा गया। आपको बर्थडे पे सरप्राइजेस मिले, आपको बाहर खिलाने लेके गए, आपके पेरेंट्स ने आपको बाहर घूमने भेजा, ठीक है। यूनिवर्स ने सबका अरेंजमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो हमें उन चीजों को फील करने के बाद उसके लिए ब्लेस्ड फील करना है और यूनिवर्स को जादुई शब्द थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहना है। अपने बचपन को याद कीजिए आंखें बंद करके। अगर आपको तब भी इस चीज में ग्रेटिट्यूड की फीलिंग नहीं आती है कि यार ये तो पेरेंट्स का काम था, इसमें क्या बड़ा काम है, सारे पेरेंट्स करते हैं, तो आप एक काम कीजिए, आप किसी फुटपाथ पे या किसी चौक पे जाइए जहां पे बैगर्स खड़े होते हैं या कई छोटे छोटे बच्चे आपने देखा लाइटों पे मांग रहे होते हैं। क्या उनके माँ बाप की ड्यूटी नहीं लगाई यूनिवर्स ने? आप जाके देखिए, आपके सिर पे छत थी, आपके पास एक सुंदर बिस्तरा था, आपकी माँ आपको खाना परोस के देती थी, आपके मुंह में गिरैयां डालती थी, आपके पास एक साफ सुथरा चादर था ओढ़ने के लिए, आपके बिस्तर पे रोज सफाई होती थी, रोज बिस्तर को झाड़ती थी आपकी माँ ताकि मेरा बच्चा आके आराम से चैन की नींद सो जाए। कभी आप बाहर निकलिए, थोड़ा सा बाहर निकलिए अपनी इस दुनिया से और देखिए जाके लोग जमीन पे सोए होते हैं। बिस्तरा तो दूर की बात है, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते, भूखे सो रहे होते हैं। एक दिन आप, एक दिन सिर्फ फुटपाथ पे जाइए और देखिए, तब आपको असली में इस चीज की वैल्यू पता चलेगी। आप जब आंखें बंद करेंगे, आपकी बचपन से लेके अब तक जो भी जरूरतें पूरी हुई हैं, जो पैसों से होनी थी पर आप कमा नहीं रहे थे, उसके बारे में सोचिए एंड देन से थैंक्स टू द यूनिवर्स, थैंक्स टू योर पेरेंट्स, थैंक्स टू द यूनिवर्स, थैंक्स टू द नेचर, थैंक्स टू द गॉड जिसने आपके लिए वो सब कुछ अरेंज किया। जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए आप $1 का नोट लें और उस पर एक स्टिकर चिपका दें।
स्टिकर पर ये लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। आप डॉलर्स की बात करिए, क्योंकि ये जो ऑथर है शी इज नॉट एन इंडियन ऑथर। तो आप कोई नोट ले लीजिए, कोई 50 का नोट या 100 का नोट या 20 का नोट या 10 का नोट, जो भी आपको लगे कि कंफर्टेबली मैं रख सकता हूं अपने पर्स में, जिससे आपको बाद में अगर कभी लाइफ में उसको यूज भी करना हो तो आपको ये दुख ना हो कि मेरा वो पर्स में पड़ा रह गया। आप उसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं। मैंने ये 100 का नोट लिया है। इस 100 के नोट पे क्या लिखा है? इस 100 के नोट पे लिखा है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। इसे हम बोलेंगे जादुई नोट। इस जादुई नोट को आपने अपने पर्स में रखना है, अपनी पॉकेट में रखना है, जहां पर भी आपको फील होता है कि आप अपने पैसे सेफली रखते हैं वहां पे इसको रखना है। और आपने जब भी आपको लगे कि आपको कोई धन की प्रॉब्लम आ रही है तो आपने इस नोट को देखना है और इसके लिए धन्यवाद फील करना है और अपने बचपन में 2 मिनट के लिए जाना है और आपने ये कहना है कि धन्यवाद, 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 धन्यवाद उन सारे धन के लिए जिसने मेरी जरूरतों को पूरा किया जब मैं नहीं भी कमाती थी, जब मैं नहीं इस अवस्था में थी कि मैं अर्न कर सकूं। तो ये जो नोट मैंने आपको दिखाया है, इस पे आपने क्या करना है, एक 50 या 100 का नोट लेना है, उसके ऊपर आपने ये लिख देना है कि जो जीवन भर मुझे धन दिया गया है उस सारे धन के लिए धन्यवाद। इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख लें और सचमुच इससे मिली आर्थिक संपन्नता के लिए आप इसके लिए कृतज्ञ फील करें, आप इसके लिए ब्लेस्ड फील करें। आप समय से पहले कभी जान नहीं पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव पाएंगे। आप वह धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था कि वो आपका है। जरूरी नहीं है कि आपको जो पैसा है वो मतलब पैसे के रूप में मिले। जैसे कई जगह पे ऐसे होता है, सपोज मैंने कोई शूज लेने थे सपोज, और मुझे किसी ने गिफ्ट कर दिए, तो वो जो पैसे थे जो सपोज मैंने शूज पे लगाने थे, कोई 500, 1000, 2000 जितने के भी मैंने लेने थे, अगर वो मुझे किसी ने गिफ्ट कर दिए तो वो पैसे मेरे बच गए ना। तो आप ये देखेंगे कि जब आप ये अभ्यास करेंगे तो किसी ना किसी तरीके से आपको जरूर फायदा मिलेगा, चाहे वो कैश फ्लो में फायदा हो, चाहे कहीं पे आपकी पेमेंट रुकी हुई है वहां पे आपको फायदा मिल जाए, चाहे आपको गिफ्ट के रूप में कोई चीज मिल जाए, चाहे आपको ऐसा लगे कि भी मेरा ये काम था सपोज और ये पैसे देके होना था। सपोज मैंने कोई काम कराना था और वो पैसे देने थे उसके बदले में, पर किसी ने आके मेरा काम कर दिया, फ्री में कर दिया, मेरे से पैसे लिए नहीं, तो मेरे वो धन बच गया ना। तो आपका किसी भी तरीके से फायदा हो सकता है। इस प्रैक्टिस को गाइस मैं पिछले 15 से 20 साल हो गए हैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, एंड बिलीव मी दिस इज एक्चुअली ए मैजिकल प्रैक्टिस। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। स्टार्ट करते वक्त मैंने ये चीज बोली थी कि जादू उन्हीं के साथ होता है जो जादू बिलीव करते हैं। अगर किसी को हमेशा ये डाउट रहता है कि भी मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो नहीं सकता, तो उसके साथ एक्चुअली में नहीं होएगा। पर अगर आप ईश्वरीय शक्तियों में बिलीव करते हैं, आप कुदरत में बिलीव करते हैं, तो बिलीव मी गाइस, जब भी आप प्रैक्टिस को करेंगे आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी चेंजेस जरूर आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि जब से हमने फर्स्ट वीक से ये प्रैक्टिस स्टार्ट करी है, हम ग्रेटिट्यूड को प्रमोट कर रहे हैं, हम ग्रेटिट्यूड के भाव को प्रमोट कर रहे हैं। ग्रेटिट्यूड का भाव प्रमोट करने से हमारे अंदर मतलब एक ऐसी रोशनी बढ़ रही है, एक ऐसी वाइब्रेशन हम जनरेट कर रहे हैं यूनिवर्स में, जो कि खुशी की वाइब्रेशन है। ठीक है, खुशी की वाइब्रेशन है। जब आप हैप्पीनेस के रास्ते पे चलते हैं तो कहते हैं कि कोई भी चीज आपने दुनिया में पानी है तो देयर इज नो वे टू हैप्पीनेस, बट हैप्पीनेस इज द वे टू अचीव एवरीथिंग। आप जब खुश रहना शुरू कर देते हैं तो चीजें वैसे ही आपके लिए जिंदगी में आसान हो जाती हैं। ठीक है, आप इस प्रैक्टिस को करके देखिए। पहले चैप्टर में हमने बताया था कि आपने 10 ब्लेसिंग्स को गिनना है, उसको अपनी कॉपी पे या रजिस्टर पे या ग्रेटिट्यूड जर्नल पे मेंटेन करना है। दूसरे चैप्टर में हमने बताया था कि आपने एक जादुई पत्थर लेना है और उस पत्थर से आपने रात को जो भी आपके साथ पूरे दिन में अच्छा हुआ है उसको काउंट करना है और धन्यवाद के जादुई शब्द से आपने ईश्वर को शुक्रिया अदा करना है, उसका शुक्राना अदा करना है नेचर को उसका। तीसरे चैप्टर में हमने ये जाना था कि कैसे हम लोगों के साथ अपने रिश्ते इंप्रूव करें विद ग्रेटिट्यूड। उसमें हमने 3 फोटोग्राफ्स को चूज किया था और उसमें हमने ये जाना था कि हमने कैसे उसकी खूबियों को गिन के, उस इंसान की खूबियों को गिन के उसके साथ रिश्ते को इंप्रूव करना है। चौथे चैप्टर में हमने जाना कि हमने
अपनी हेल्थ को कैसे इंप्रूव करना है। अब 5वें चैप्टर में हम बात कर रहे हैं कि कैसे हमने अपनी जिंदगी में अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को राइज करना है। तो जिंदगी में कितने कितने आयाम होते हैं, एक्चुअली में कितने आयाम होते हैं। एक हमारी पर्सनल लाइफ होती है, एक हमारी फाइनेंशियल लाइफ होती है, एक हमारी हेल्थ होती है, एक हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं। तो हम इस प्रैक्टिस में आप देखेंगे कि सबके ऊपर काम कर रहे हैं, और जब आप 28 वीक्स में इसके ऊपर काम करेंगे तो आप ये बिलीव करेंगे कि भी मेरी जिंदगी में एक्चुअली में कुछ अच्छा हुआ है, क्योंकि आप अपनी लाइफस्टाइल में इस चीज को इम्बाइब कर रहे हैं। आप ग्रेटिट्यूड को अपनी लाइफ में इम्बाइब कर रहे हैं। हर बात में आप ग्रेटिट्यूड फील करेंगे तो आप ग्रेटिट्यूड की स्टेट में परमानेंट जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। आप उस शिप में बैठने की तैयारी कर रहे हैं जो कि खुशियों को आगे न्योता देता है, खुशियों को इनवाइट करता है यूनिवर्स से। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे शब्दों में चाहे विचारों में, तो स्वयं से पूछें, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूं। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब आप पैसे का आदान प्रदान करते हैं और आप उसके लिए बुरा महसूस करते हैं तो वो जो चीज है कभी भी लाइफ में बढ़ेगी नहीं आपकी। बट जब आप पैसे का आदान प्रदान करते हैं और सही तरीके से एक्सचेंज करते हुए आप ब्लेस्ड फील करते हैं तो वो चीज आपकी बढ़ेगी। चाहे वो पैसे आप एक्सचेंज में किसी को खर्च करने के लिए भी दे रहे हैं, पर अगर मन में ये भाव है कि मैंने इसको 500 रुपए दिए और इसने मुझे उसके बदले में ब्रोकली दी, फ्रूट्स दिए, जूस बनाया मैंने उसका, और मेरी हेल्थ में बहुत अच्छा इफेक्ट आ रहा है, तो बेसिकली आपने अपने आप को ऐसी एक अच्छी एनर्जी दे दी। आपने उन पैसों को भी अच्छी एनर्जी दे दी और आपने अपने आप को भी अच्छी एनर्जी दे दी। मतलब उस पैसों के बदले में जो आपको सुख मिला है आपने उसको काउंट किया और धन्यवाद फील किया। तो आप धन्यवाद फील करेंगे तो यार पीछे कैसे रहेंगे जिंदगी में। पर अगर आप पैसे के लिए ईर्ष्यालु फील करेंगे, जेलस फील करेंगे कि हाय उसके पास तो इतना पैसा है मेरे पास तो है नहीं, तो आप कभी भी अपने पास जो आपका पैसा है ना वो बढ़ेगा भी नहीं और आपका वैसे भी कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर ये भाव आना शुरू हो गया कि भाई कुदरत में तो कमी है। कुदरत में कमी नहीं है, कुदरत में तो भरपूर है। भाई कुदरत तो कहती है कि थैले भर भर के ले जाओ मेरे से, आपको लेना तो आना चाहिए ना। लेने आने के लिए आपको क्या करना है, ग्रेटिट्यूड। यू हैव टू चेंज योर थॉट टुवर्ड्स मनी। आपको पैसों के लिए अपने विचार बदलने पड़ेंगे कि भी पैसे के बदले में ये मिल रहा, बजाय इसके कि आप पैसा देते वक्त दरिद्रता महसूस करें या बुरा महसूस करें, या आपके मन में ये भाव आए कि हाय हाय इसने मेरे से ज्यादा ले लिया, या हाय हाय इसने मुझे कम दिया। तो आप अपनी जो वाइब्रेशंस है उसको मैक्सिमम हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे रखिए, ताकि वो यूनिवर्स के साथ अट्यून होके आपके पास वापस जब आए तो मजा आए यार लेने में। इतना मजा आए कि बंदे को लगे कि हाँ हे ईश्वर तेरे तो वखरे नजारे, तूने जो दिया उसका कोई था नहीं, मेरे पास जो आया उसका कोई था नहीं, तेरा इतना कोटि कोटि धन्यवाद, मैं कैसे करूं ईश्वर। जब आप ऐसे भाव में जाएंगे तो कोई चीज दुनिया में कैसे रुक सकती है। ईश्वर ने तो सृष्टि का तो नियम है, बढ़ाना नियम है, घटाना नियम नहीं है। आपको एक्चुअली में इस प्रोसेस पे काम करना चाहिए। आप मुझे ट्रस्ट कीजिए, मैंने जब लाइफ में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी, मैंने जब भी अपने मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी तो मैंने चैरिटेबल क्लिनिक में 10 रुपए की पर्ची पे काम शुरू किया था। कैन यू बिलीव इट। और आज मैं जितने पैसे मांगती हूँ पेशेंट से या जिस भी क्लाइंट से मांगती हूँ तो उसने मुझे कभी ये नहीं बोला कि मैम डिस्काउंट दे दीजिए। क्यों? क्योंकि जब मैंने 10 रुपए में स्टार्ट किया था तब भी मैं ये सोचती थी कि हे ईश्वर तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने मुझे इस लायक बनाया कि मैं लोगों की सेवा कर पाऊं। और आज जब मैं सपोज मैं आज मेरी कंसल्टेशन 2000 रुपीज है और आज जब मैं 2000 रुपये चार्ज करती हूँ तभी भी मैं यही बोलती हूँ कि हे ईश्वर तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया कि मैं जितना मांगती हूँ मुझे उतना ही मिलता है, उससे बहुत ज्यादा मिलता है, जितने के लायक भी नहीं हूं उतना तुम देते हो। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो मिलते हैं दोस्तों, इंतजार कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसे अपने फेसबुक पेज पर शेयर कीजिए। मेरे फेसबुक पेज डॉक्टर मीनाक्षीज इन्फिनाइट विजडम पर जाकर लाइक कीजिए और इस पेज को आगे शेयर कीजिए। दुनिया में धन की कमी नहीं है, दुनिया में धन की कमी नहीं है, इसकी कमी है।
इसकी कमी है। हमें इन दोनों के ऊपर काम करना है। हमें ये मैसेज पहुंचाना है पूरे वर्ल्ड में कि आप जैसा सोचेंगे वैसा ही पाएंगे। इसको हम पावर ऑफ थॉट्स, पावर ऑफ वर्ड्स भी बोलते हैं। पर ग्रेटिट्यूड एक ऐसी चीज है जो दुनिया में हर चीज को बढ़ा सकती है। पर जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसको अपनी जिंदगी में लेकर नहीं आएंगे, आपको इसके बारे में पता नहीं चलेगा। तो मैं ये बिलीव करती हूँ कि जो हम पिछले 5 हफ्तों से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम इसको आगे 28 वीक्स तक कंप्लीट करेंगे। और जब आप ग्रेटिट्यूड को अपनी जिंदगी में इम्बाइब कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी के किसी ना किसी मुकाम पे आपको जरूर फायदा मिला होगा। और मैं ये चाहूंगी कि आपको अगर कोई क्वेश्चंस पूछने हैं, आपके कुछ डाउट्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मुझे। यू हैव माय नंबर आल्सो इन द वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। Thank you so much for giving me so much love and watching my videos. I would really like कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर पाएं। थैंक यू सो मच।